हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम है ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਤਲੁਜ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ YouTube ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਅੰਕੁਰ ਸਵਾਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 82nd ਪੇਪਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਐਂਡ ਦਾ ਕਲਰਫੁਲ ਵਰਲਡ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਾਸ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो जो भी कैंडिडेट 82nd पेपर की प्रिपरेशन करना चाहता है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि आने वाली हर एक क्लास के अपडेट का नोटिफिकेशन तुहानू मिल सके। तो कल आप जो है पढ़ांगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के जो MCQ क्वेश्चन होंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उनका आप YouTube ते लाइव टेस्ट लवांगे, तुसी वो टेस्ट भी जरूर देना है। तो कल आप जो है स्टडी किया सीगा मनुखी अख के बारे, ते उसके अंदर जो भी अलग अलग हिस्से सीगे, उनके पार्ट सीगे, उनका की फंक्शन सी, किस तरह जो है अपनी अख वर्क कर रही सी, उसके बारे ਆਪਾਂ डिटेल च स्टडी किया सी। ते आज आप स्टडी करेंगे इस तो अगे जो बचदा पोर्शन है, जो भी डाटा अपना रह गया है, उन्होंने आप स्टडी करेंगे। तो आप स्टडी करने वाले हैं सब तो पहला रोड सेल्स, इसके बारे रोड सेल्स एंड कोन सेल्स के बारे, ठीक है। इन्हों आप डिटेल स्टडी करेंगे। रोड सेल्स ते कोन सेल्स ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਰੋਡ ਸੈਲਸ। ਤੇ ਰੋਡ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਛੜ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ। ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਛੜ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੋਨ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ੰਕੂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ, ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੰਕੂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਹੀ ਆਖਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ वन बाय वन जो है ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡ ਸੈਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਨ ਸੈਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੋਡ ਸੈਲਸ, ठीक है। इनू की आखते ने? इनू आखते ने छड़ कोशिकावां। छड़ कोशिकावां, ठीक है। ता रोड सेल्स की काम करदियां ने, इन्हां दा की फंक्शन है अपनी अख दे अंदर? ता ये काम करदियां ने जी नाइट विजन दा। कादा? नाइट विजन, यानी कि हनेरे दे विच वेखण दा या घट रोशनी दे विच वेखण दा जो काम करदियां ने अपनी अखां दे अंदर सेल्स, वो ने रोड सेल्स, यानी कि छड़ कोशिकावां। ते इस तो संबंधित जो है एक रोग हुंदा है, वो है जी नाइट ब्लाइंडनेस। की है? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात दा अंधापन, जिन्हों आपां कह दिंदे आ पंजाबी दे अंदर रात दा अंधापन या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। जदों अपनी अखां दे अंदर रोड सेल्स कमजोर पै जाण, वीक पै जाण, तां इस तो संबंधित एक रोग हो सकता है, वो है जी नाइट ब्लाइंडनेस का, यानी कि रात दा अंधापन। इस दे अंदर की होंदा है कि पेशेंट नूं जो है, रोगी नूं रात नूं या फिर हनेरे विच ओहदियां अखां वेखण वास्ते जो है सफिशिएंट नहीं रहंदियां, या फिर हनेरे अंदर बिल्कुल साफ नहीं देख सकदियां। ते इस ये रोग क्यों होंदा है? क्योंकि शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है। कादी? विटामिन ए की कमी करके जो है ये रोग हो सकता है, ठीक है। कि इतना रोग हो सकता है नाइट ब्लाइंडनेस। तो इस रोग को ठीक किया जा सकता है अगर अपने खाद्य पदार्थ, जो वस्तु आप खा रहे हैं, अपने भोजन के अगर आप विटामिन ए की मात्रा का वाधा कर दईए, यानी कि विटामिन ए तो संबंधित भरपूर मात्रा जो भी भोजन आप खावांगे, तो जो नाइट ब्लाइंडनेस रोग है वो पेशेंट का, रोगी का ठीक हो सकता है। यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस जो रोग है ये परमानेंट रोग नहीं है, इन्हें ठीक किया जा सकता है जेकर अपने खाने के भोजन के विटामिन ए की मात्रा बता देगी, ठीक है। तो इस तो संबंधित रोड सेल्स तो संबंधित एक पॉइंट और इंपोर्टेंट है, केड़ा? वो है जी रोडोप्सिन। रोडोप्सिन पिगमेंट, ठीक है। पिगमेंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਖਦੇ ਆ ਵਰਣਕ। ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ? ਵਰਣਕ, ठीक है। ਤਾਂ रोडोप्सिन ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਦਰ रोडोप्सिन ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ रोड सेल्स के अंदर की पाया जाता है? रोडोप्सिन नाम का वर्णक पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है, जो यही वर्णक जो है पिगमेंट है इन्हां कोशिकावां का काम करता है, ठीक है। तो जो ए दी बेसिक यूनिट है, जो रोडोप्सिन है रोड सेल्स दी बेसिक यूनिट है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स की बार क्वेश्चन देखा गया है कि रोड सेल्स दे विच पाई जाने वालियां जो वर्णक ने या फिर पिगमेंट है, उन्होंने की आखदे ने? उन्होंने आखदे ने जी रोडोप्सिन, ठीक है। आई होप नो रोड सेल्स तो संबंधित जो जानकारी है, जो अपना डाटा है, वो क्लियर होया होएगा। तो ये जो PDF है पूरे के पूरे चैप्टर की मैं तुहानू टेलीग्राम पे सेंड कर दियांगा, आज तुसी उथों डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इस तो बाद आप स्टडी करांगे हुण कोन सेल्स के बारे। कोन सेल्स, ठीक है, जिन्होंने आप आखते हैं शंकु कोशिकावां। शंकु कोशिकावां,
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਨ ਸੈਲਸ ਦਾ, ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਲਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਨ ਸੈਲਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਜੋ ਕਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਮੇਜ਼, ਪੈਨ, ਪੈਨਸਿਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਹੈ, कोई भी चीज आप देख रहे हैं, उस वस्तु का की रंग है ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲਸ? ਕੋਨ ਸੈਲਸ। ਠੀਕ है, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਨ ਸੈਲਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ, अगर कौन सेल्स कमजोर हो जाए या फिर एक काम ना करन तो किहड़ा रोग हो सकता है? वह जी अपना लगभग कलर ब्लाइंडनेस का रोग हो सकता है। तो ये जो रोग है ये बाद चो ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके अपोजिट जो रोड सेल तो संबंधित जो डिजीज सीगा, रोग सीगा, वो किहड़ा सीगा? नाइट ब्लाइंडनेस, जिन्हों की विटामिन ए की मात्रा बढ़ा दे ना की होएगा वो रोग ठीक किया जा सकता है। तो इस तो संबंधित एक मेन पॉइंट यही है कि जो कोन सैल्स है ये अपनी अखां के अंदर अलग-अलग वस्तुओं के रंगां नूं पहचानण विच काम आउंदियां ने। ठीक है, तो ये आपां स्टडी कीता रोड सैल्स ते कोन सैल्स दे बारे। तो इस तो बाद दो इंपोर्टेंट पॉइंट होर आंदे ने, किहड़े-किहड़े ने? एक है जी नियर पॉइंट, एक है फार पॉइंट। एग्जाम के अंदर इस तो संबंधित भी क्वेश्चन देखे गए हैं। नियर पॉइंट ते दूसरा है जी फार पॉइंट। नियर पॉइंट जो है इनू आप आखते हैं नजदीकी बिंदु। की आखते हैं? नजदीकी बिंदु। ते जो फार पॉइंट है वो है जी अपना दूरी बिंदु। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਜੋ ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਰੀ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਨੰਤ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਅਨੰਤ। ਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦਾ। तो गल करांगे हुण आपां नियर पॉइंट दी। फॉर एग्जांपल अगर आपां स्टडी करते हैं, तुसीं लोग जो है स्टडी कर रहे हैं, मैं भी स्टडी कर रहा, तो आपां जो है जदों किताब के अंदर पढ़ते हैं, अगर आपां बुक नूं 25 सेंटीमीटर तो नज़दीक ले आवांगे या फिर आपां अपनी अखां दे बिल्कुल नज़दीक लैके उन्हें पढ़ांगे तो अपनी अखां उत्ते जोर पएगा, इफेक्ट पएगा। लेकिन अगर आपां उन्हां अखरां नूं ढंग नाल पढ़ना चाहुंदे आ तो 25 सेंटीमीटर की मिनिमम दूरी होनी जरूरी है। इस करके जो 25 सेंटीमीटर है ये अखां वास्ते नियर पॉइंट है, यानी कि घट्टो घट्ट इन्ना दा होना चाहिए। इस तो बाद तो सेकंड है फार पॉइंट, यानी कि दूर। अपनी अखां जो ने वो कितनी भी दूरी तक देख सकती है, यानी कि इनफिनिटी दूरी तक। फॉर एग्जांपल कि रात में आप जो है तारियां नूं देख सकते हैं, यानी कि स्टार्स नूं। तो तारे है पृथ्वी तो बहुत ज़्यादा दूरी दे विच ने, ते फिर इस दे बावजूद भी आप जो है तारियां नूं बिल्कुल विजिबल ने, आप तारियां नूं बिल्कुल साफ देख सकते हैं। इस करके जो अपनी अखां ने इहदा फार पॉइंट जो है वो है जी इनफिनिटी। की है जी? इनफिनिटी इहदा फार पॉइंट है। तो ये दोनों पॉइंट जी याद रखने ने कि मनुष्य अख वास्ते जो नियर पॉइंट है वो है जी 25 सेंटीमीटर, ते जो फार पॉइंट है वो है इनफिनिटी, यानी कि अनंत। ठीक है, आई होप तुहानूं ये भी गल समझ लग गई होगी। तो हुण आपां स्टडी करन जा रहे हैं मनुष्य अख तो संबंधित जो रोग ने, जो डिफेक्ट्स ने। ठीक है, मेनली अपने जो है 3 अपनी बुक के दिते हुए ने, उन्हें आप स्टडी करांगे, यानी कि डिफेक्ट्स रिलेटेड टू ह्यूमन आई, यानी कि मनुष्य अख तो संबंधित जो रोग ने, डिफेक्ट्स ने, उन्होंने किहड़े-किहड़े रोग ने। तो पहला आप उन्होंने नाम लिख लवांगे इत्थे। पहला है जी मायोपिया। ठीक है, किहड़ा है? मायोपिया, जिन्हों कि आप कह देंगे निकट दृष्टि दोष। की कह देंगे? निकट निकट दृष्टि दोष। ठीक है, उस तो बाद जो सेकंड है वो है जी हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, जिन्हों आप कह देंगे दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो इस तो बाद जो थर्ड डिजीज आती है, थर्ड जो रोग है वो है जी प्रेसबायोपिया। किहड़ी है? प्रेसबायोपिया, जिन्हों आप पंजाबी कह देंगे जरा दूरदर्शिता। की कह देंगे? जरा दूरदृष्टिता। ठीक है,
ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਬਾय 1 ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਓਪੀਆ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਹਾਈਪਰਮੈਟ੍ਰੋਪੀਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸਬਾਇਓਪੀਆ। तो जो मायोपिया बारे ਆਪਾਂ स्टडी करते हैं तो जो मायोपिया डिजीज है ये अख तो संबंधित है, किस तो संबंधित है, अख तो संबंधित है, ठीक है। तो पहला ਆਪਾਂ जो है दी हेडिंग पा लेने आ की है जी मायोपिया। पंजाबी अंदर मैं पहला लिख ही दिता सीगा मायोपिया, ठीक है। तो इसके अंदर की होता है मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष। इसके अंदर की होता है कि इस जिस भी पेशेंट ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਨੂੰ अगर ਇਹ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜੋ ਦੂਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੀ ਜੋ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦੂਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੈ निकट दृष्टि दोष यानी कि नजदीक दी जो है दृष्टि का दोष, लेकिन होंदा इसके अपोजिट है कि निकट दृष्टि दोष के अंदर व्यक्ति ਨੂੰ दूर दी नजदीक साफ दिखाई नहीं देती, लेकिन नजदीक दी वस्तु साफ दिखाई देती है। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਓਪੀਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਲੈਂਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਕਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੈਂਸ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ, या फिर हम कह देते हैं अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਇਓਪੀਆ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀ ਵਸਤੂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚਸ਼ਮਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਕਸ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਜੋ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਮਾਇਓਪੀਆ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਵਸਤੂ ਨੂੰ व्यक्ति ਨੂੰ जो है दूर ਦੀ ਵਸਤੂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਮਾਇਓਪੀਆ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਇਓਪੀਆ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ रेटिना ਉੱਤੇ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕੀ ਹੈ, जो इमेज बनेगी और रेटिना तो पहला ही बन जाएगी। फॉर एग्जांपल ये अपनी आंख है, ठीक है जी, ये की है रेटिना। तो इत्थों दी लाइट जा रही है तो ये लाइट जो है रेटिना उत्ते पहले चाहिए है, पर लेकिन जो लाइट है वो रेटिना तो पहला इत्थे ही आपस अंदर मिल जाएगी, यानी कि इत्थे, ठीक है। रेटिना तो पहला ही इमेज बन जाएगी, जिसके करके की होता है कि व्यक्ति ਨੂੰ दूर ਦੀ वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, लेकिन नजदीक ਦੀ वस्तु ਉਹ साफ देख सकता है। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਲੈਂਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜਾ क्वेश्चन बनते हैं तो कि अगर किसी व्यक्ति ਨੂੰ दूर ਦੀ वस्तु साफ दिखाई नहीं दे रही, लेकिन नजदीक ਦੀ वस्तु साफ देख सकता है, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮਾਇਓਪੀਆ, ਹਾਈਪਰਮੈਟ੍ਰੋਪੀਆ, ਪ੍ਰੈਸਬਾਇਓਪੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਮਾਇਓਪੀਆ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਓਪੀਆ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਕਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, यानी कि अवतल ਲੈਂਸ। ਤੇ ਮਾਇਓਪੀਆ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਮੇਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ ਮਾਇਓਪੀਆ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਮਾਇਓਪੀਆ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਹਾਈਪਰਮੈਟ੍ਰੋਪੀਆ। ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਹਾਈਪਰਮੈਟ੍ਰੋਪੀਆ। ਹਾਈਪਰਮੈਟ੍ਰੋਪੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼। ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ ਜੀ? ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼। तो दूर दृष्टि दोष के अंदर की होता है कि व्यक्ति ਨੂੰ दूर ਦੀ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, लेकिन नजदीक ਦੀ ਵਸਤੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? दूर ਦੀ ਵਸਤੂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ, लेकिन ਨੇੜੇ ਦੀ ਜੋ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹਾਈਪਰਮੈਟ੍ਰੋਪੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ दूर दृष्टि दोष। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਲੈਂਸ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੈਂਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ। कन्वेक्स लेंस जिन्हों की ਆਪਾਂ उत्तल लेंस भी कह ਦਿੰਦੇ ਆ, उत्तल लेंस, ठीक है। ਤਾਂ कन्वेक्स लेंस ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪਰਮੈਟ੍ਰੋਪੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਾਈਪਰਮੈਟ੍ਰੋਪੀਆ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਮੇਜ ਰੈਟੀਨਾ ਉੱਤੇ ਬਣਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ?
फॉर एग्जांपल ये अपनी फिर तो आप अख लेने आ ते अपनी अख का जो रेटिना है वो ये वाला रेटिना है अख का, इत्थों दी लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट तो जो है टकरा करके जो इमेज बननी चाहिए सी वो तो बननी चाहिए सी अपनी रेटिना के उत्ते, ठीक है। रेटिना ऊपर इमेज बननी चाहिए सी, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया दी कंडीशन दे अंदर जो इमेज बनेगी वो बनेगी जी रेटिना तो पीछे। कितने बनेगी? रेटिना तो पीछे। ये तो है अपना रेटिना, लेकिन जो ऑब्जेक्ट दी इमेज बन रही है वो बन रही है रेटिना तो पीछे। इस करके जो निकट दूर दृष्टि दोष के अंदर की होएगा कि निकट दी वस्तु साफ दिखाई नहीं देख सकता, लेकिन दूर दी वस्तु नु साफ देख सकता है। तो इसको ठीक करने वास्ते जो लेंस यूज किया जा रहा है जी वो है कन्वेक्स लेंस या फिर उत्तल लेंस, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया संबंधित की केड़े-केड़े क्वेश्चन बनदे ने कि हाइपरमेट्रोपिया के अंदर केड़ी निगाह कमजोर हुंदी है, तो वो हुंदी है नेड़े दी निगाह कमजोर हो जाती है। तो इनु ठीक करने वास्ते केड़ा लेंस वरत्या जाता है, तो वो वरत्या जाता है कन्वेक्स लेंस या फिर उत्तल लेंस। तो जो रेटिना उत्ते इमेज बननी चाहिए है वो इमेज किथे बनती है, वो इमेज बनती है रेटिना तो पीछे, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चंस बने अपने हाइपरमेट्रोपिया तो संबंधित, ठीक है। काफी सारे कैंडिडेट्स नु मायोपिया ते हाइपरमेट्रोपिया के अंदर कंफ्यूजन रहती है कि किस दे विच जो है निगाह केड़ी कमजोर हुंदी है। तो आई होप तुहानू हुन जो है क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तुसीं डाउट कर सकते हो। तो हुन आपां स्टडी करांगे जो थर्ड डिजीज है अपनी प्रेस बायोपिया, ठीक है। प्रेस बायोपिया जिन्हों के आप कहने जरा दूरदर्शिता की अपने जरा दूरदर्शिता। तो ये डिजीज या ये रोग होता है जी बुढ़ापे के अंदर। उम्र के बदन नाल ये रोग जो है लगभग हर एक व्यक्ति को हो सकता है। इस दे विच की होता है कि व्यक्ति दा या रोगी दा जो मायोपिया ते हाइपरमेट्रोपिया उसनु दोवें इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि ओनू दूर दी वस्तु भी साफ दिखाई नहीं देती ते नेड़े दी वस्तु भी साफ दिखाई नहीं देती, यानी कि ओदा जो फार पॉइंट सी जो इन्फिनिटी पॉइंट सी वो तो नेड़े आ जाता है, तो जो नियर पॉइंट सी वो बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है। यानी कि इसके अंदर व्यक्ति नू पेशेंट नू दूर दी वस्तु ते नजदीक दी वस्तु दोनों ही दिखाई नहीं देते, यानी कि मायोपिया प्लस हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही पेशेंट नू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसनू ठीक करने वास्ते की किया जाता है? इसनू ठीक करने वास्ते बाईफोकल लेंस यूज किए जाते हैं। केड़े? बाईफोकल लेंस, ठीक है। पंजाबी विच भी इनू बाईफोकल लेंस ही आखदे ने। इस दे विच की होंदा है कि उस बुजुर्ग नू या फिर उस पेशेंट नू जो है चश्मा लगाया जाता है। चश्मे दे विच की होंदा है कि ऊपर वाला जो शीशा होंदा है, चश्मे का की है ये पूरा शीशा है, शीशे का जो ऊपर वाला पार्ट होएगा ये तो होंदा है जी कॉनकेव लेंस का। काला होंदा है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ते शीशे का जो नीचे वाला हिस्सा होएगा ये होंदा है जी कॉन्वेक्स लेंस का बनया होया, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो तुसी देखा होगा अपने आस पड़ोस या घरां दे अंदर जो बुजुर्गां दे चश्मे लगे हुंदे ने उन्हां दे शीशे दे विच जो है विचाले एक लाइन हुंदी है, जो ऊपर वाला पार्ट हुंदा है वो हुंदा है कनकेव लेंस दा, जो नीचे वाला पार्ट हुंदा है वो हुंदा है कन्वेक्स लेंस दा। इन्हां नाल जो है प्रेस बाईफोकल लेंस दे करके जो पेशेंट है वो दूर दी ते नजदीक दी वस्तु नूं देख सकदे ने, क्लियर देख सकदे ने। यानी कि प्रेस बायोपिया दा भी इलाज है कि पेशेंट नूं बाईफोकल लेंस का बनया है चश्मा ला दिता जावे, जिस दे अंदर कनकेव लेंस ते कन्वेक्स लेंस दोनों ही अवेलेबल होंगे है, ठीक है। तो एक की है कि ये आपां स्टडी कर लिया कि डिफेक्ट्स रिलेटेड टू ह्यूमन आई। तो आज का जो चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड ये कंप्लीट होंदा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो ने दो तीन टॉपिक होर ने ਉਹ ਕਿਹੜੇ ने कि जिवें कि रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट या फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वो जो टॉपिक ने वो संबंधित ने प्रकाश वाले चैप्टर तो, ठीक है। अपनी बुक के अंदर जो है इसे चैप्टर दिते हुए ने, लेकिन आप जो प्रकाश वाला चैप्टर स्टार्ट करांगे तो वो टॉपिक आप उस जो है चंगी तरह स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना जो है चैप्टर खत्म होता है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो इस तो संबंधित जो भी इंपोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस होंगे उसका कल लाइव टेस्ट होएगा YouTube पे। टाइम टेस्ट का जो टाइम होएगा वो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देगा, ਤੁਸੀਂ उस टाइम पे आके टेस्ट देना है ਤੇ क्लास ਨੂੰ पूरा देखना है, ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ क्लास किस तरह लगी ਤੁਸੀਂ अपना जो है रिस्पांस देना है कमेंट ਦੇ ਅੰਦਰ, ठीक है। ਤੇ ਨਾਲ क्लास ਨੂੰ शेयर करके कमेंट करने ने, लाइक करने ने ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ जो है चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है ताकि आने वाली हर एक क्लास का नोटिफिकेशन ਤੁਹਾਨੂੰ मिल सके। धन्यवाद।